दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दिल फिगार कटीली झाड़ियों के नीचे दुख में बैठा खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की रानी मलिका दिल फरेब का सच्चा प्रेमी था। वह आशिकी के रूप में माशूकियत का दम भरने वाला नहीं, बल्कि प्रेमिका की बात पर मर मिटने वाला प्रेम पुजारी था। दिल फरेब ने उससे कहा कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर अनमोल रतन न मिला तो इधर आना भी मत, वरना सूली पर टंगवा दूंगी। यह सुनते ही दिल फरेब के सैनिकों ने दिल फिगार को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। 3 दिनों तक बस उलझन में पड़ा रहा कि आखिर वह कौन सी अनमोल चीज़ है जिसे मैं अपने दिल फरेब को पेश करूं। सोचता रहा, कोई नाम बता दे बस, मैं तो जान पर खेल कर ले ही आऊँगा अपनी दिल फरेब के लिए। फिर अचानक खुद ही चल पड़ता है। भटकते भटकते उसकी हालत ख़राब हो जाती है। इसी तरह भूले भटके एक मैदान में निकल आया जहाँ कुछ लोगों की भीड़ लगी थी। कुछ सलाह मशवरा चल रहा था। पास जाकर दिल फरेब ने देखा कि एक कैदी को सिपाही जंजीरों और बेड़ियों में जकड़े हैं, जिसका दया नेकी से कोई परिचय नहीं था। उसका दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटे से रंगीन था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली पर चढ़ाया। फांसी लगाने ही वाले थे कि उसने अपने दिल की अंतिम इच्छा पूरी करने की प्रार्थना की और उसे फांसी से उतार लिया गया। हजारों आंखें उस काले चोर पर टिकी थी। पास ही एक छोटा बालक खेल रहा था। काले चोर ने उस बच्चे को गोदी में उठा लिया और उसे प्यार करने लगा। उस चोर को वही अपना बचपना, माता पिता का दुलार याद आ गया। उस काले चोर पर बचपन के दिनों का ऐसा जादू छा गया कि जहाँ उसकी आंखों से, जिनके सामने दम तोड़ते लाशों की तड़पन कोई मायने नहीं रखती थी, उन्हीं आंखों से आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिल फिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को अपनी हथेली में ले लिया और उसके दिल ने कहा, यही वो अनमोल चीज़ है जिसके आगे तख्ते ताऊस, जामे जम, आबे हयात और ज़रे परवेज़ सब बेकार है। इस ख्याल से खुश, कामयाबी की उम्मीद में मस्त होकर अपनी माशूका दिल फरेब के शहर मीनो सवाद को चल पड़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ता उसका दिल बैठते जाता था कि क्या दिल फरेब की आंखों में भी इसकी कद्र होगी या मुझे सूली पर टांग देगी। दरबार में पहुंचकर खबर की कि दिल फिगार खुदा के फजल से तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है मलिका। दिल फरेब ने तुरंत बुलवाया और सुनहरे पर्दे की ओट से अनमोल चीज़ की फरमाइश की। डरते हुए दिल फिगार ने आंसू की बूंद पेश की और उसकी सारी कहानी पूरी भावुकता से असरदार शब्दों में सुनाई। दिल फरेब भी बहुत प्रभावित हुई, खुश हुई, लेकिन संतुष्ट नहीं। उसने कहा, बेशक तूने दुनिया की बेशकीमती चीज़ निकाली है, तेरी हिम्मत और सूझबूझ काबिले तारीफ़ है, लेकिन यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ नहीं है। तू जा, फिर से कोशिश कर। वैसे मैंने इस बात पर तुझे सूली पर चढ़ाने की बात कही थी, लेकिन तेरी जान बख्शती हूँ, क्योंकि तुझ में वह गुण है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ। तुझे ज़रूर कामयाबी मिलेगी और मैं भी दुआ करूँगी। नाकाम दिल फिगार ने अपनी माशूका को एक निगाह देखने की गुजारिश की। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। दिल फरेब ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े बाहर करो। कुछ देर अपनी निष्ठुर माशूका की कठोरता पर आंसू बहाता रहा। फिर हज़रत खिज़्र से मिन्नतें की, लेकिन कोई सहारा न मिला तो निराश होकर पागलों की तरह फिर एक दिशा पकड़ ली और निकल पड़ा। अपनी दिल फरेब को खुश करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकता रहा, लेकिन एक दिन शाम के वक्त उसने एक नज़ारा देखा। चंदन की एक चिता पर एक सुंदरी सुहाग के जोड़े में सजी बैठी है और उसकी गोद में पति का सिर था। हजारों आदमी फूल बरसा रहे थे और अचानक चिता में आग लग गई। प्रेमिका ने अपना जीवन प्रेमी पर निछावर कर दिया। कुछ ही देर में सुंदर शरीर राख हो गया। 2 प्रेमियों के सच्चे, पवित्र और अमर प्रेम की अंतिम लीला पूर्ण हुई। भीड़ खत्म होते ही दिल फिगार ने
मुट्ठी में राख ली और सोचने लगा, यह प्रेम का बलिदान देने वाली राख दुनिया की अनमोल चीज़ है और इस बार दिल फरेब ज़रूर खुश होगी और तेरी जीत पक्की है। सफलता के नशे में चूर मीनो सवाद शहर पहुंचा और दिल फरेब को यह खबर भिजवाते ही उसने अपने जांबाज आशिक को तुरंत दरबार में बुलवाया। अनमोल चीज़ लेने के लिए अपनी हथेली फैला दी। दिलफिगार ने हिम्मत करके चांदी जैसी कलाई को धीरे से चूमकर थोड़ी सी राख हथेली पर रख दी और दास्तान को दिल पिघला देने वाले शब्दों में कह सुनाया। दिल फरेब ने राख को अपनी आंखों से लगाया और कुछ समय विचारों में डूबे रहने के बाद बोली, बेशक यह राख अनमोल है, इसमें लोहे को सोना कर देने की ताकत है, लेकिन इससे भी बेशकीमती चीज़ दुनिया में है। जा उसे तलाश कर, मैं भी तेरी कामयाबी की दुआ करूँगी। दिलफिगार का दिमाग चकरा गया। सिपाहियों ने उसे बाहर निकाल दिया। अपने आप को कोसता हुआ दिलफिगार निराशा में डूबा हुआ फिर निकल पड़ा और आत्महत्या करने के इरादे से पहाड़ पर चढ़ गया। तभी अचानक एक बूढ़ा प्रकट हुआ और उसने दिलफिगार के पस्त हौसले को हवा दी कि तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे यह भी नहीं पता कि पक्का इरादा मोहब्बत की पहली मंजिल है। मर्द बन, हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है हिंदुस्तान, वहाँ जा, वहीं तेरी आरज़ू पूरी होगी, कहकर हज़रत खिज़्र गायब हो गए। लंबा सफ़र तय करके दिलफिगार हिंद की पवित्र धरती पर पहुँचा। ठंडे पानी के सोते में पैर रखते ही उसकी सारी थकान उतर गई। शाम होते होते वह एक युद्ध के मैदान में पहुँच गया, जहाँ लाशों के ढेर, तो कहीं दर्द से कराहते योद्धा तो कहीं लाशों को नोचते जानवर थे। यह डरावना दृश्य देखकर दिलफिगार दहल गया। वहीं पर दिलफिगार ने देखा एक लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा दर्द से पीला पड़ा हुआ था, सिर झुकाए ज़मीन पर पड़ा हुआ था, सीने से खून का फव्वारा बह रहा था। दिलफिगार ने एक कपड़े के टुकड़े से उसका खून रोक दिया और उससे पूछा, तुम कौन हो? यह सुनते ही उसका पीला चेहरा जोश से लाल हो गया। बोला, मैं अपनी माँ का बेटा, भारत का सपूत हूँ। दिलफिगार ने कहा, मैं भटका हुआ मुसाफिर हूँ, तुम अपने देश की खासियत मुझसे बताओ। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत ही मीठी आवाज़ में बोला, तुम मेरे पास बैठो। तू ऐसे समय आया है कि मैं तुम्हारा आतिथ्य सत्कार भी नहीं कर सकता। आज मैं युद्ध में हार गया हूँ, बेवतन हो गया हूँ, लेकिन दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। मैं अपनी हारी ज़मीन पर गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। उसने घाव से कपड़ा हटा दिया। धीरे धीरे उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा, दिल की धड़कन बंद हो गई और आंखें मुंद गई। धीरे से कहा, भारत माता की जय। खून का आखिरी कतरा गिरने ही वाला था कि दिलफिगार ने उसे अपनी हथेली में ले लिया। सिपाही की देशभक्ति ने दिलफिगार को प्रभावित किया और उसने समझ लिया यही दुनिया का अनमोल रतन है। इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ दिलफिगार अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म दिया और खुद सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह अभी खामोश भी न होने पाया था कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नज़र आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा। दिलफरेब मसनद से उठी
और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिगार को नज़रें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बिठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिशार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। श्रोताओं से गुजारिश है कि आप भी अपने विचार लिखें कि क्या आपकी नज़रों में भी दुनिया की अनमोल चीज़ यही है। भारत में ही ऐसे वीर सपूत हैं, भारत माँ के बेटे हैं जो अपने दिलो जान देश पर लुटाते हैं। रहा